नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक देश के तौर पर हम देश की रक्षा में लगे जवानों की वीरता, साहस, बलिदान को भूलते नहीं, उसे हमेशा सम्मान देते हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि अक्सर हम उन जवानों के हालात के बारे में भूल जाते हैं जो काम तो सैनिक का करते हैं, लेकिन सिस्टम की रूल बुक में नाम के पुलिस फोर्स है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो के बाद सीआरपीएफ के एक जवान के दर्द का वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, जिसकी दर्द की कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बॉर्डर पर मिलने वाली दाल रोटी का वीडियो बनाकर देश को दिखाने वाले जवान तेज बहादुर की। क्या तेज बहादुर को हमारा सिस्टम सच दिखाने की सजा दे रहा है, या फिर वाकई उसके खिलाफ जो इतने सालों से अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी उसे ढकने के लिए वो इस पूरी कहानी को एक अलग ट्विस्ट दे चुका है। कोई पेशेंटों वाली तलवारी ना नहाती है, ना हल्दी हल्दी नमक बस दो ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं। भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। तेज बहादुर जी, संजय शर्मा बोल रहा हूँ आज तक से। ये बताइए कि अभी आपके ऊपर कितना दबाव है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं आप, और जो जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा है आपको कि जांच में चीजें आएंगी? देखो जी, जांच में तो मेरे को शामिल ही नहीं किया गया ना, मेरे को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, ले जाया नहीं गया, बल्कि धमकाया हो गया, और डीएसपी साहब ने मेरे को तो जांच में शामिल ही नहीं किया किसी ने। बीएसएफ के जिस जवान तेज बहादुर ने बॉर्डर की पोस्ट पर मिलने वाली पानी जैसी दाल और जले पराठे और रोटियों का सच दिखाया था, क्या उसको अब सिस्टम सच दिखाने की सजा दे रहा है? आज तक के कैमरे पर बीएसएफ के जवान तेज बहादुर की पत्नी ने तेज बहादुर से सीधे फोन पर बात की। जो दिखा रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे, ये अपने जितने भी है सबूत प्रूफ छुपा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं सारे। अगर इनको जांच करने की तो जांच तो मेरे को भी जिसने आरोप लगाया उसको जगह साथ ले जाना चाहिए था ना, आप मानते हो उस चीज को? मेरे को तो लेके नहीं गए, मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया, और डीआईजी धमकी दे रहा है मेरे को ऊपर से, मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। मैं मतलब नौकरी करना चाहता हूँ, मैं अपना रिटर्न में वापस करना चाहता हूँ और सर्विस करना चाहता हूँ। बोला नहीं, अब तो तू नौकरी कर दिया, अब तो तू सीधा ही कर जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, वो सजा भी दे सकते हैं जब दबाव डाल रहे हैं कि अपना वो वापिस ले ले शिकायत और माफी मांग ले, तो कुछ भी हो सकता है। तेज बहादुर का दावा है कि बीएसएफ के अधिकारी उस पर दबाव डाल रहे हैं। आज तक के कैमरे पर अपनी पत्नी के सामने फोन पर तेज बहादुर ने वो आप बीती बताई जो वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे देश को दिखाने के बाद उसके साथ किया जा रहा है। देखो जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार इतना दे रही है कि शायद हम खा नहीं सकते, ठीक है जी, सरकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ हैं, कुछ परसेंट है, ये सभी भी ये सबके अफसर ऐसा नहीं, कुछ परसेंट है जो पता ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ क्या कर देते हैं, हर जगह गोलमाल कर देते हैं सब। और यहाँ की सिविल दुकानों में सब में आप पूछिए, सिविलियन खुद बोल देंगे कि हाँ जी बीएसएफ हमारे पास राशन देती है, और किस रेट में देती है वो भी बताएंगे आपको। बॉर्डर पोस्ट पर तैनात तेज बहादुर ने कुछ दिन पहले ही उस खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जो खाना उसे बीएसएफ द्वारा दिया जा रहा था, जिसमें हल्दी नमक से भरी पानी जैसी दाल, अधपकी और अधजली रोटियां, नाश्ते में जले हुए पराठे और थोड़ी सी चाय दिख रही थी। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ, ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। यही हाल है, क्या करेगा, अरे ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा खा के। गृह मंत्रालय ने इस वीडियो को देखने के बाद बीएसएफ को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय को बीएसएफ के डीजी पिछले 3 दिन में 2 रिपोर्ट सौंप चुके हैं। लेकिन उस जवान तेज बहादुर का क्या, जिसके मुताबिक सच दिखाने पर अब उसे अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तेज बहादुर को जम्मू में उसकी पोस्ट से 150 किलोमीटर दूर राजौरी में बीएसएफ के सेक्टर कमांड में भेज दिया गया। उसे प्लम्बर के काम में लगाया गया और उसने आरोप लगाया कि उसे परिवार वालों के साथ ही साथ किसी से बात नहीं करने दी जा रही। बीएसएफ के अधिकारी वीडियो बनाने वाले तेज बहादुर से अपनी शिकायत वापस लेने और वीडियो हटाने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि बीएसएफ ने जवान पर किसी तरह का दबाव डालने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसे किसी से बात करने से नहीं रोका गया। बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर ने अपनी पत्नी समेत परिवार वालों से दिन में 3 बार मोबाइल पर बात भी की। लेकिन बीएसएफ के दावों से उलट जवान तेज बहादुर अब भी अपने दावे पर कायम है कि सिस्टम उस पर दबाव बना रहा है।
किसी तरह का ये केस वापस लेने को लेकर किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर है कि ये सारी चीजें वापस लो? और अभी भी पूरा दबाव, अभी भी पूरा का पूरा दबाव है कि डिपार्टमेंट का मामला हम सुध डाल देंगे, आप इसको वापस ले लो। लेकिन कि मैं विवाह चाहे मेरा नौकरी जाए या कुछ भी जाए, मैं वापस नहीं मिलूंगा, क्योंकि सब जवान का मुद्दा है, मेरा तो अकेले का नहीं है ना, हर जवान का है। इतना भ्रष्टाचार। जब से आपको नौकरी में आए कितने समय हुए? अभी 30 वर्ष। खराब खाने की शिकायत पर बीएसएफ के डीआईजी ब्रिगेडियर एमडीएस मान जांच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को खाने की क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट भी सौंपी गई है और राशन सिस्टम को बेहतर करने के कदम भी उठाने की बात हुई है, क्योंकि जवान के खाने से जुड़ा ये मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। पीएमओ ने इस मामले में गृह मंत्रालय से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। मैं उसमें आपको ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा क्योंकि बीएसएफ होम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मैंने आर्मी पिछले 2 बरस हम कंटिन्यूस इवेल्युएट कर रहे हैं, खाना जो मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाए। और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। किसी शिकायत माध्यम से आने के बाद में हम उस पर देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहीं होता नहीं है। और हाँ, जांच की जाएगी लेकिन इसकी, और होता नहीं, हम समझते हैं कहीं हुआ ऐसा तो उसको भी देखा जाएगा, जांच तो होगी। सरकार ने ये तो कहा है कि वो इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो और जवानों के खाने की स्थिति सुधारी जाए। प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है, वैसे ही। लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करना तो जरूरी है ही, उस जवान का भी ध्यान रखना जरूरी है जिसने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जवानों की दाल रोटी का पूरा सच देश को दिखाया। अगर सच दिखाने वाले को ही सिस्टम परेशान करेगा तो हालात कैसे सुधर पाएंगे? रेवाड़ी से संजय शर्मा और अनिल सिहाग के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हालांकि तेज बहादुर के इस आरोप में बिल्कुल दम नहीं नजर आता कि बीएसएफ के अधिकारी उसे अपने घर वालों तक से बात नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि घर वाले तो दूर, संवाददाता भी उनसे फोन पर बात कर रहे हैं और उसी की रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई भी। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, जिसने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। इसी के बीच बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को आज जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी है उसमें फिर यह कहा गया है कि बॉर्डर पर राशन और खाने पीने की सामान की कोई कमी नहीं है। जिस जगह पर तेज बहादुर तैनात था वहां पर किसी दूसरे जवान ने खाने के बारे में कोई शिकायत नहीं की। जवान के वीडियो में दिखाई गई दाल रोटी और पराठे यूनिट मेस में हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशंस यानी काफी ऊंचाई वाले इलाकों में तय प्रक्रियाओं के तहत तैयार हुए थे। इस मामले में सेना की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि जिस जगह पर तेज बहादुर तैनात था वो सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल में आता है और वहां सेना से राशन लेकर ही बीएसएफ के मेस में जवानों के लिए खाना बनाया जाता है। तेज बहादुर के इस मामले के बाद अब हालांकि सीआरपीएफ के एक जवान का एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसमें उसने सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का जिक्र किया। बीएसएफ के जवान के दाल रोटी का दर्द देखा। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। अब सीआरपीएफ के जवान का दर्द भी सुनो। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। ये देश के वो 2 अभागे जवान हैं जो सिर्फ कहने के लिए सैनिक हैं, लेकिन सिस्टम के रूल बुक में इन्हें सैनिक नहीं समझा जाता, क्योंकि ये देश की सेना से नहीं, देश की उस फोर्स से जुड़े हैं जिन्हें नाम दिया गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी काम के सैनिक लेकिन नाम के पुलिस। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तेज बहादुर के वीडियो की तरह अब जीत सिंह का वीडियो भी पूरा देश देख रहा है, जिसमें दाल रोटी की बात से ज्यादा उस भेदभाव की बात है जो सिस्टम इन जवानों के साथ करता है।
हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने ये वीडियो कुछ महीने पहले ही बनाया था, जब वो राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ की एकेडमी में तैनात था। जीत सिंह ने अपने वीडियो में देश के सिस्टम से यह सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कठिन ड्यूटी के बाद भी उसके जैसे जवानों को बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। ये सवाल और ये सच देश को बेचैन कर देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो ने देश को बेचैन कर दिया था। हमने मथुरा में सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह के परिवार से भी जाकर बात की है। ऐसी बातें किया करते थे और बताते थे कि हम काफ़ी दूर से खड़े खड़े ट्रेन में आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और भविष्य के लिए भी तमाम चिंताएं वो जाहिर करते थे कि 20 साल के बाद, 18 साल के बाद जब रिटायरमेंट आएंगे तो पेंशन की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई है सीआरपीएफ के लिए। तो वहाँ जाकर के फिर पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक्स जो कोटा होता है सर्विस का वो भी सीआरपीएफ के लिए उपलब्ध नहीं है। जीत सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से भेदभाव का पुराना मुद्दा रहा है। हमने इस मामले में सीआरपीएफ के सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर जनरल के दुर्गा प्रसाद से भी बात की। मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके गए हैं, और जो जितना हमसे हो सकती है वो हम कर रहे हैं। जैसे पे के बारे में ये हमें 7th पे कमीशन के सामने ये लेके गए थे, सारे सीआरपीएफ लेके गए हैं। सिमिलरली पेंशन के बारे में कह रहे हैं कि भाई उनको पेंशन जो 2004 के बाद जो हमारे लिए बंद हो गया है, लेकिन उनके लिए है अभी, और उनको अच्छा नौकरी भी बाद में मिलती है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का खराब खाने को लेकर वीडियो सामने आने के बाद अब सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने भी छुट्टियों और आर्मी की तुलना में कम सुविधाओं का मुद्दा उठाया है, जिस पर सीआरपीएफ का कहना है कि हम जो मांगे उन्होंने रखी हैं कि आर्मी की तुलना में उनको कम सुविधाएं दी जाती हैं, वो हम सरकार के सामने पहले ही रख चुके हैं, और जहां तक छुट्टियां न मिलने की बात है उससे हम सहमत नहीं हैं। जीत सिंह हो या तेज बहादुर, क्या ऐसे जवानों की उन बातों की अनदेखी सिस्टम करता रहेगा या फिर इसे सुधारने की तरफ आगे आएगा? क्योंकि देश की रक्षा करने वाले जवानों के दर्द की आवाजें देश को बेचैन करती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सीआरपीएफ के जवान ने अपने वीडियो में जो मुद्दा उठाया है अक्सर सिस्टम के सामने आता रहा है और उस पर बहस होती रही है। क्या सशस्त्र पुलिस बलों को उसी तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए जो देश की सशस्त्र सेनाओं के जवानों को मिलती है? हम आपको केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में पहले बताते हैं। देश में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के करीब 10 लाख जवान हैं। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 3,25,000 जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 2,45,000 जवान, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के 1,65,000 जवान, चीन के साथ लगे बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाली इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के 77,000 जवान, नेपाल भूटान सीमा की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के 82,000 जवान हैं। हम आपको सेना, पैरामिलिट्री और बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे फोर्सेस के बारे में बुनियादी अंतर भी बताते हैं, जिसके बारे में शायद अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे या फिर इनके बीच अंतर करने में भूल जाते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी फोर्स को हम केंद्र सरकार की पुलिस भी कह सकते हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, और वेतन, दूसरे खर्च गृह मंत्रालय के बजट से जाते हैं। जबकि पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ असम राइफल्स और राष्ट्रीय राइफल्स ही आते हैं, जिनका वेतन तो गृह मंत्रालय के बजट से जाता है, लेकिन दूसरी सब सुविधाएं सेना की मिलती हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सेना के जैसे वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इन्हें देश की सीमाओं के अलावा दूसरी जगहों पर भी तैनात किया जाता है।
उग्रवादियों, नक्सलवादियों, आतंकवादियों से लड़ने का मोर्चा हो या फिर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े दूसरे मामले हो, दंगे हो या हिंसा हो, चुनाव करवाना हो या प्राकृतिक आपदा में प्रशासन की मदद करना हो, औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा हो या फिर वीआईपीज की सुरक्षा करना हो, हर जगह इनको लगाया जाता है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का जल्दी प्रमोशन हो जाता है, जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमोशन के मौके कम है। युद्ध जैसे हालात के मोर्चे पर सेना के हर जवान को शहीद का दर्जा मिलता है, जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए शहीद का दर्जा इसी साल शुरू हुआ। युद्ध जैसे हालात के मोर्चे पर शहादत पर अगर 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, तो ठीक ऐसे ही मोर्चे पर सशस्त्र पुलिस बल में शहादत पर आधा मुआवजा ही मिलता है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए कैंटीन की बेहतर सुविधा है, जबकि सशस्त्र पुलिस बल के लिए कैंटीन की सुविधा हाल के वर्षों में ही शुरू हुई। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सेना की उच्च स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जबकि सशस्त्र पुलिस बल के लिए सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं ही उपलब्ध हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को वर्ष में 30 दिन की कैजुअल छुट्टी मिलती है, तो सशस्त्र पुलिस बल के जवान को वर्ष में सिर्फ 15 दिन ही कैजुअल छुट्टी मिलती है। यह सवाल सही है कि लोग कहें उन्हें क्या मिलता है और क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है, लेकिन किसी से तुलना करने में, खासकर अगर दो फोर्सेस आपस में तुलना करते रहें, तो यह देश के लिए अच्छा सवाल नहीं है। जहां तक सेना का सवाल है, भारतीय सेना का सवाल है, सैनिक 35 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में यह उम्र है 60 साल। उस उम्र की तुलना तो नहीं होती, फिर क्यों तुलना होती है उन सुविधाओं की? खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से भारत हज यात्रा पर सब्सिडी देने वाला दुनिया का इकलौता देश बना हुआ है।